बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट कर लिया एक्स्ट्रा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड एक्स बिलोंग टू एक्स। एक्स बी अ पॉइंट ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, सेट एक्स का पॉइंट है। देन अ सबसेट एन ऑफ एक्स इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ एक्स। एन हमारे पास एक्स का सबसेट है जिसे हम कहेंगे कि वो पॉइंट एक्स का नेबरहुड है इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स सच दैट एन कंटेन्स यू। अगर हमारे पास एक ओपन सेट यू हो जिसमें वो पॉइंट एक्स मौजूद हो, ठीक है, पॉइंट एक्स किसी ओपन सेट यू में मौजूद हो और वो ओपन सेट यू जो है हमारे पास एन में मौजूद हो, तब हम कहेंगे कि एन हमारे पास क्या है, इस पॉइंट एक्स का नेबरहुड है। एक्स हमारे पास बिलोंग करे ओपन सेट यू में और ओपन सेट यू जो है वो हमारे पास सबसेट होना चाहिए एन का, तब हम कहेंगे कि एन हमारे पास क्या है, पॉइंट एक्स का नेबरहुड है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं इसे। डेफिनेशन में हमें क्या कहा गया है, अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्स का एक पॉइंट है, ठीक है, और एन क्या है, एक्स का सबसेट है। अगर हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट यू हो, ठीक है, जो कि इस पॉइंट को कंटेन करता हो, यानी ये जो पॉइंट एक्स है इस ओपन सेट यू में मौजूद हो, ठीक है, और ये ओपन सेट यू जो है वो एन का सबसेट हो, तब हम कहेंगे कि एन हमारे पास क्या है, एक्स का नेबरहुड है। ठीक है, अगर हमें एक पॉइंट दिया जाए और कहा जाए कि इस पॉइंट का नेबरहुड फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स एक पॉइंट है, ठीक है, हमें इसका नेबरहुड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये किस ओपन सेट में मौजूद है, ठीक है, किस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है। फिर उस ओपन सेट का क्या करेंगे, सुपर सेट देखेंगे, ठीक है, एन क्या है, इस यू का सुपर सेट है, ठीक है, तो वो जो सुपर सेट होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट का नेबरहुड होगा। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल है, हमारे पास एक्स क्या है, एक सेट है, और टा क्या है, इस पर टोपोलॉजी है, और हमारे पास क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स, यानी एक्स के सबसेट्स का सेट है। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, ए हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट एक्स से। सेट एक्स में जो हमारे पास एलिमेंट है इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइंट। ठीक है, इसके बाद टा में जो एलिमेंट है हमारे पास इन्हें हम क्या कह रहे हैं, यू। ठीक है, ओपन सेट यू। ठीक है, इसके बाद जो पावर सेट ऑफ एक्स में हमारे पास एलिमेंट है इन्हें हम क्या कह रहे हैं, एन। ठीक है, जितने भी हमारे पास यहाँ पर सेट हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं, एन। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, हमें पॉइंट ए का नेबरहुड फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है हमारे पास किस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए में। इसके अलावा ए हमारे पास सेट एक्स में भी मौजूद है। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, अगर एक्स का कोई पॉइंट ओपन सेट यू में मौजूद हो, ठीक है, और वो ओपन सेट यू जो है सबसेट हो एन का, तो एन क्या होगा, एक्स का नेबरहुड होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारे पास इस ओपन सेट में मौजूद है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये ओपन सेट हमारे पास किस सेट का सबसेट है। ठीक है, या फिर हम इस तरह से सिंपल कर सकते हैं कि इसके सुपर सेट देख लें। ठीक है, इसके सुपर सेट हमारे पास क्या होंगे, ए इसका सुपर सेट होगा हमारे पास, ठीक है, ए बी इसका सुपर सेट है हमारे पास, ए सी भी इसका सुपर सेट है। ठीक है, इसके अलावा एक्स भी इसका सुपर सेट है, और ये हमारे पास इसका सुपर सेट कौन सा आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, हर सेट अपने आप का सबसेट भी होता है और सुपर सेट भी होगा इसका। ठीक है, तो जितने भी ये सुपर सेट हैं ये क्या है, ए के नेबरहुड। ठीक है, तो यहाँ पर ए के नेबरहुड हमारे पास क्या होंगे, ए बी, ए सी और एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नेबरहुड है पॉइंट ए के। ठीक है, किसी भी पॉइंट के जितने सुपरसेट होंगे वो क्या होंगे, उस पॉइंट के नेबरहुड होंगे। ठीक है, ए के जितने भी ये सुपरसेट है हमारे पास वो क्या होंगे, इस पॉइंट के नेबरहुड होंगे। इसी तरह अगर हम पॉइंट बी का नेबरहुड फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि बी हमारे पास किस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है, तो बी हमारे पास इस सेट में मौजूद है और सेट एक्स में मौजूद है। ठीक है, बी हमारे पास बी सी में मौजूद है और बी हमारे पास बिलोंग कर रहा है सेट एक्स में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस सेट के सुपर सेट और इसके सुपर सेट। ठीक है, तो इस सेट के सुपर सेट में हमारे पास क्या आएगा, बी सी
और x, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास x आएगा। तो पॉइंट बी के नेबरहुड हमारे पास कौन कौन से होंगे? तो ये दो हमारे पास क्या है, बी के नेबरहुड, ठीक है। अगर हम पॉइंट सी का नेबरहुड फाइंड करें तो पहले हम देखेंगे कि पॉइंट सी हमारे पास किस ओपन सेट में मौजूद है, ठीक है। तो पॉइंट सी हमारे पास इस सेट में मौजूद है, ठीक है, इसके अलावा एक्स में मौजूद है। तो पॉइंट सी हमारे पास किस में आएगा, इस सेट में, और सी हमारे पास बिलोंग कर रहा है सेट एक्स में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सुपर सेट फाइंड करेंगे, ठीक है, और इसका भी सुपर सेट फाइंड करेंगे। तो इसके सुपर सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेट आ जाएगा, और इसके अलावा सेट एक्स आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सेट एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सी का नेबरहुड, ठीक है, एंड एक्स नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट सी। तो ये दो हमारे पास क्या है, पॉइंट सी के नेबरहुड आ गए, ठीक है। किसी भी पॉइंट के एक से ज्यादा नेबरहुड भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास पॉइंट सी के 2 नेबरहुड हैं, ठीक है, पॉइंट बी के 2 नेबरहुड हैं, और यहाँ पर पॉइंट ए के हमारे पास 4 नेबरहुड हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के एक से ज्यादा नेबरहुड भी हो सकते हैं। किसी भी पॉइंट का नेबरहुड हम किस तरह से फाइंड करते हैं, अगर एक्स का कोई पॉइंट हमारे पास ओपन सेट यू में मौजूद है, ठीक है, ओपन सेट यू में बिलोंग कर रहा है, और वो ओपन सेट यू जो है किसी सेट एन में बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो एन हमारे पास क्या है, उस पॉइंट का नेबरहुड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेबरहुड सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट कर लिया एक्स्ट्रा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। द सेट ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट एक्स इज सेड टू बी नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हम पॉइंट एक्स के तमाम नेबरहुड्स को एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, नेबरहुड सिस्टम ऑफ पॉइंट एक्स, उस पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम होगा। इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एक्स। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, नेबरहुड है। अगर हम इसे एक सेट की फॉर्म में लिख दें, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए के नेबरहुड क्या है, ए बी ए सी और एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नेबरहुड सिस्टम ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। इसी तरह अगर हम पॉइंट बी के तमाम नेबरहुड्स को एक सेट की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेबरहुड सिस्टम ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नेबरहुड सिस्टम ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। इसी तरह अगर हम पॉइंट सी के तमाम नेबरहुड को एक सेट की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेबरहुड सिस्टम ऑफ पॉइंट सी, ठीक है।